हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की अपने टॉपिक नंबर 6 के बारे में। देखिए, पहले हमने आपको केमिकल रिएक्शन बताया, फिर केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, डीकम्पोजिशन बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो इस पर भी हम टिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे साथ आपने ज्वाइन करी होगा, उम्मीद करते हैं, और आप एक एक रिएक्शन को बिल्कुल डिटेल में समझ रहे हैं, वो भी छोटे छोटे से पार्ट में, और इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। यही बस अपने सारा सिलेबस है, यही अपना पूरा टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज और 5 साल के क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला साइंस से, और आप फुल मार्क्स लाने वाले हो बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। ये लीजिए, हम लोग पहुंच गए हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स exchange their ions and form two new compounds are called double displacement reactions। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर ये बताया गया कि हम दो यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। दो यहाँ पर हम अलग अलग क्या ले लेंगे, दो सॉल्यूशन ले लेंगे, यानी कि दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो उसमें उनके जो आयंस होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो हमको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों अपना? पहला एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। जब ये रिएक्शन करता है आपका किससे? सोडियम क्लोराइड से, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। और जब ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं आपस में, तो क्या बनेगा? देखिए, इन्होंने कहा है कि इनके जो आयन्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं। आयन एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहला ये है आपको, देखिए ये सिल्वर है और ये आपका क्या है? ये आपका है सोडियम। तो सोडियम आ जाएगा सिल्वर के प्लेस पे, ठीक है, और जो सिल्वर है ना वो चला जाएगा आपका सोडियम के प्लेस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बन जाएगा, जब Ag आ जाएगा किसके पास? इसके पास, तो क्या बन जाएगा? AgCl। और Na आ जाएगा इसके पास, तो बनेगा NaNO3। तो पहले हम बना लेते हैं NaNO3, ठीक है ना। ये बन गया अपना सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बन गया। और लास्ट में हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा जाके AgCl, ठीक है। ये AgCl है जो कि अपने बॉटम में जाके बैठ जाता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कंपाउंड बन गया, और इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्लेस पे गए। ये जाकर के यहाँ बैठ गया, ये जाकर के इसके प्लेस पे आ गया, तो दोनों ने अपना प्लेस चेंज कर लिया, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है अपना? ये सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए बच्चों, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? तो देखिए, हमारा जो बेरियम क्लोराइड है ना, इसका फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कैसे होने वाली है? सोडियम सल्फेट से। तो सोडियम तो होता है Na और सल्फेट होता है SO4। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ लग जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनने वाला है? अब देखिए, Ba यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा जाके बेरियम सल्फेट, तो हो जाएगा बेरियम सल्फेट, यानी कि Ba आपका जो है SO4 के पहले चला गया, और Na इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जाके आपका क्या? NaCl, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये बन गया हमारा सॉल्ट, और ये बन गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? एक यहाँ पे कंपाउंड बन गया, ओके। उसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है। थर्ड एग्जाम्पल अपना है, देखिए क्या, कि जब लेड नाइट्रेट, जो लेड नाइट्रेट है ना, ठीक है, वो पोटेशियम आयोडाइड से मिल रहा है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, Pb, लेड हो गया, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। Pb की वैलेंसी जो होती है बच्चों हमेशा क्या होती है? 2 होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे होल टॉइस लगा के यहाँ पे ऐसे, ठीक है। प्लस लगाइए पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का फॉर्मूला K होता है और आयोडाइड का I होता है, पोटेशियम आयोडाइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए, Pb इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा PbI, लेकिन I के ऊपर 2 चार्ज लग जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी मैंने कहा था ना 2 होती है। और इधर आपका बन जाएगा KNO3, ठीक है, यानी K चला गया NO के पास, तो बन गया KNO3, और Pb आ गया I के पास, तो PbI2। तो ये बन गया अपना, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुका है। अब अगला देखिए अपना फोर्थ वाला एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल क्या है? फोर्थ एग्जांपल है अपना बेरियम क्लोराइड, यानी कि Ba मतलब बेरियम, Cl2 मतलब क्लोराइड हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा आपको किससे? कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर का फॉर्मूला Su, और सल्फेट का हो गया SO4, ठीक है। अब जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है हमारा? देखिए, Ba आ जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा अपना BaSO4, बेरियम सल्फेट। और यहाँ से जो अपना ये कॉपर है क्लोरीन के साथ जाके मिल जाएगा जाके, तो ये क्या बना जाएगा? ये बना लेगा आपका कॉपर क्लोराइड, यानी कि Cu
Cl2, ओके। इस तरीके से ये भी अपनी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अपनी लास्ट रिएक्शन देखिए, अब लास्ट अपनी रिएक्शन है बच्चों एल्युमिनियम वाली, एल्युमिनियम क्लोराइड। आपको पता है ना एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। क्लोराइड का मतलब होता है Cl, लेकिन Cl के ऊपर 3 चार्ज लग जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3। अब प्लस करिए, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, NH4 अमोनियम होता है, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूले के लिए हम लोग OH लगा देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब जब ये वाला आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये Al इसके पास आ जाएगा तो बना लेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप कहोगे कि सर एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, तो आप 3 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब जो एल्युमिनियम इधर आ गया तो NH4 इधर आ जाएगा, तो ये बना लेगा क्या, NH4Cl, ठीक है। ये हो गया आपका। इसकी आप बैलेंसिंग कर लेंगे, तो बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा। इस तरीके से अपनी ये केमिकल रिएक्शन जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी, और ऊपर वाली ऑटोमेटिक साथ बैलेंस है सारी की सारी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो है अपना ये डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है। आपको बस इतना इसके बारे में पता होना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इन रिएक्शन में से ही, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ही पता होना चाहिए जैसे इसके नाम दिया रहेगा, और आपको ये फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही पूछा जाता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं देगा, आपको देगा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, तो आपको इसके फॉर्मूले आने चाहिए, ओके। तो अगर इस केमिकल रिएक्शंस आपको अच्छे समझ में आ गई हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में रिडक्स रिएक्शन के साथ, ओके बच्चों, बाय बाय।